एवरीवन, वेलकम टू माय राहुल देव एडब्ल्यू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हरियाणा के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। हरियाणा राज्य हरियाणा राज्य की किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा भिवानी जिले में नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई? हरियाणा राज्य के किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा भिवानी जिले में नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई? राधा कृष्ण वर्मा के द्वारा नौजवान सभा की स्थापना की गई। हरियाणा का प्रथम राजकवि होने का श्रेय किसको प्राप्त है? हरियाणा का प्रथम राजकवि होने का श्रेय किसको प्राप्त है? उदय भानु हंस को प्राप्त है। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हरियाणा पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? JC शाह, राइट आंसर। नवयुवक सभा रेवाड़ी के संस्थापक कौन थे? नवयुवक सभा रेवाड़ी के संस्थापक कौन थे? बनारसी दास, राइट आंसर। वर्ष 1938 में जींद प्रजामंडल की नींव तत्कालीन जींद के राजधानी संगरूर से किस प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली? 1938 में जींद प्रजामंडल की नींव तत्कालीन जींद के राजधानी संगरूर में किस प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली थी? हंसराज रहबर ने डाली थी, राइट आंसर। चौधरी छोटूराम ने श्री फजली हुसैन के साथ मिलकर पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की? 1923 में की। कांग्रेस के 1886 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कांग्रेस के 1886 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लाला मुरलीधर ने किया था। नवाब पटौदी किस खेल से संबंधित थे? नवाब पटौदी किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट हेमू था। राव तुलाराम का जन्म हरियाणा राज्य के किस जिले में हुआ था? राव तुलाराम का जन्म हरियाणा के किस राज्य के किस जिले में हुआ था? रेवाड़ी में हुआ था। महान कवि सूरदास का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था? महान कवि सूरदास का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था? सीही में। इरविन की ट्रेन के नीचे रखे गए बम का निर्माण करने वाले कौन थे? इरविन की ट्रेन के नीचे रखे गए बम का निर्माण करने वाले कौन थे? वैद लेखराम जी थे। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत वीरभान। संत वीरभान। ठाकुर फेर किस सम्राट के दरबार में नौकरी करता था? ठाकुर फेर किस सम्राट के दरबार में नौकरी करता था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नौकरी करता था। राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ? राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ? नसीरपुर में हुआ था। हेमचंद्र उर्फ हेमू की जन्मस्थली कौन सी है? हेमचंद्र उर्फ हेमू की जन्मस्थली कौन सी है? गोहाना। नारसिंह किस रियासत के नवाब थे?
नाहर सिंह किस रियासत के नवाब थे? बल्लभगढ़ के नवाब थे। कामरेड लक्ष्मण दास कहाँ के निवासी थे? कामरेड लक्ष्मण दास कहाँ के निवासी थे? रोहतक के निवासी थे। 23 सितंबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया? 23 सितंबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया? अब्दुल रहमान खां को। चौधरी लहरी सिंह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे? चौधरी लहरी सिंह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे? सोनीपत से। हरियाणा में कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक रहे? हरियाणा में कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक रहे? बनारसी दास गुप्ता। कौन सा नवाब अपने बड़े भाई के साथ अंग्रेजों से लड़ते हुए रणभूमि में ही शहीद हो गया? कौन सा नवाब अपने बड़े भाई के साथ अंग्रेजों से लड़ते हुए रणभूमि में ही शहीद हो गया? राव किशन गोपाल। किसने वर्ष 1929 में 10 दिनों तक गांधी जी के निवास स्थान पर स्वयं सेवक के रूप में काम किया? किसने वर्ष 1929 में 10 दिनों तक गांधी जी के निवास स्थान पर स्वयं सेवक के रूप में काम किया? पंडित आमीलाल ने। केसर-ए-हिंद की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? केसर-ए-हिंद की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? लाला मुरलीधर को। किस विद्वान ने हिंदी का प्रचार प्रसार कटक से मोर तक किया? किस विद्वान ने हिंदी का प्रचार प्रसार कटक से मोर तक किया? पंडित दीनदयाल शर्मा ने। जब जनरल वार्न कोर्टलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की तरफ गया तो उसका रास्ते में मुकाबला किसने किया? नूर मोहम्मद खान ने। लोकराज लोकलाज से चलता है, यह नारा हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने दिया था? चौधरी देवीलाल ने। निम्न में से कौन अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापकों में एक थे? निम्न में से कौन अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापकों में से एक थे? पंडित दीनदयाल शर्मा। राइट आंसर। वर्ष 1904 में अंग्रेजों ने रामसुल उलेमा की उपाधि किसे प्रदान की थी? वर्ष 1904 में अंग्रेजों ने रामसुल उलेमा की उपाधि किसे प्रदान की थी? अल्ताफ हुसैन अली को उपाधि प्रदान की थी। वर्ष 1917 में पंडित नेकी राम शर्मा रोहतक जिले में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? वर्ष 1917 में पंडित नेकीराम शर्मा ने रोहतक जिले में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी किसने लिखा था? हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी नहीं है, ये झाड़ू फिरी है। किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री ने लिखा था। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ? बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ?
गुड़ियाली झज्जर में हुआ था। बाबू बाल मुकुंद गुप्त निम्नलिखित में से क्या नहीं थे? बाबू बाल मुकुंद गुप्त निम्नलिखित में से क्या नहीं? व्यंग्यकार नहीं थे। रस शादीलाल को राय बहादुर की उपाधि कब मिली? सर शादीलाल को राय बहादुर की उपाधि कब मिली? 1909 में मिली। सर शादीलाल को राय बहादुर की उपाधि 1909 में मिली। चौधरी देवीलाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? चौधरी देवीलाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? सिरसा में हुआ था। किसने पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? किसने पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? बाबू दयाल शर्मा ने। स्थायी सहस्त्र श्लोकों का सार संग्रह किस संत ने लिखा? स्थायी सहस्त्र श्लोकों का सार संग्रह किस संत ने लिखा? संत गरीबदास ने लिखा। संतोष यादव ने किस पर्वत पर 2 बार चढ़ने में सफलता प्राप्त की? संतोष यादव ने किस पर्वत पर 2 बार चढ़ने में सफलता प्राप्त की? माउंट एवरेस्ट पर। किस स्वतंत्रता सेनानी को कैथल मंडी से गिरफ्तार किया गया? किस स्वतंत्रता सेनानी को कैथल मंडी से गिरफ्तार किया गया? लाला काकाराम को। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के साथ बाबू बाल मुकुंद गुप्त का संबंध रहा? निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के साथ बाबू बाल मुकुंद गुप्त का संबंध रहा? जाट गजट के साथ। कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल जाने के लिए घर से भागकर मेरठ सत्याग्रही शिविर में गए? कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल जाने के लिए घर से भागकर मेरठ सत्याग्रही शिविर में गए? बनारसी दास। राय बहादुर की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? राय बहादुर की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? लाला मुरलीधर को और सर शादीलाल को। सही आंसर विकल्प ए और बी दोनों हैं। निम्न में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस में क्रांतिकारियों के वकील बने थे? निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस में क्रांतिकारियों के वकील बने थे? लाला श्यामलाल। बल्लभगढ़ की जाट रियासत के संस्थापक कौन थे? बल्लभगढ़ की जाट रियासत के संस्थापक कौन थे? गोपाल सिंह थे। वर्ष 1966 में हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? वर्ष 1966 में हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? पंडित भगवत दयाल शर्मा को। पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपीचंद भार्गव हरियाणा के किस जिले से थे? पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपीचंद भार्गव हरियाणा के किस जिले के थे? सिरसा जिले के थे। हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? राव तुलाराम। पद्मश्री सेठ किशनदास किस जिले से संबंध रखते थे? पद्मश्री सेठ किशनदास किस जिले से संबंध रखते थे? रोहतक से। हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कृष्णा देवी। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? लाला हरदेव सहाय ने की थी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब हरियाणा के किस नेता को कहा जाता था?
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब हरियाणा के किस नेता को कहा जाता था? लाला मुरलीधर को कहा जाता था। हरियाणा के सिहाडवा ग्राम में किसका जन्म हुआ था? हरियाणा के सिहाडवा ग्राम में किसका जन्म हुआ था? चौधरी कृपाराम का। कपिल देव की कप्तानी में किस वर्ष भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था? कपिल देव की कप्तानी में किस वर्ष भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था? 1983 ईस्वी में। निम्न में से किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी? सर छोटूराम ने। निम्न में से कौन राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक 4 बार आसीन हुए? निम्न में से कौन राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक 4 बार आसीन हुए? ओम प्रकाश चौटाला। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? चौधरी बंशीलाल को। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में। झांसी व हिसार के किस सेनानायक ने झांसी के दुर्ग को जीता था? झांसी व हिसार के किस सेनानायक ने झांसी के दुर्ग को जीता था? जाटवा ने। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? कपिल देव जाने जाते हैं। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था? पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था? झज्जर में हुआ था। चौधरी बंशीलाल कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? चौधरी बंशीलाल कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? 3 बार। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ? भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ? हिसार में। पतंजलि योगपीठ के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ? पतंजलि योगपीठ के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ? महेंद्रगढ़ में। निम्न में से कौन सी कृति भिवानी निवासी प्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीदास शर्मा की है? निम्न में से कौन सी कृति भिवानी निवासी प्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीदास शर्मा की है? पुरुषोत्तम महाकाव्य, भारतीय सत्याग्रही, सही आंसर ये सभी ऑप्शन डी है। चांद मासिक पत्रिका में दुबे के नाम से हास्य व्यंग्य कौन लिखा करते थे? चांद मासिक पत्रिका में दुबे के नाम से हास्य व्यंग्य कौन लिखा करते थे? विशंभरनाथ कौशिक। जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड के चेयरमैन नवीन जिंदल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? नवीन जिंदल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? हिसार जिले में हुआ था। उर्दू के देदीप्यमान रतन मौलाना अल्ताफ हुसैन अली का जन्म हरियाणा राज्य के किस जिले में हुआ था? उर्दू के देदीप्यमान रतन मौलाना अल्ताफ हुसैन अली का जन्म हरियाणा राज्य के किस जिले में हुआ था? पानीपत में। निम्न में से कौन सा शासक हरियाणा राज्य के इतिहास से संबंधित नहीं रहा? निम्न में से कौन सा शासक हरियाणा राज्य के इतिहास से संबंधित नहीं रहा? कृष्णदेवराय। बाबर के काल में हरियाणा राज्य की मंडार रियासत कैथल के सरदार निम्न में से कौन थे?
बाबर के काल में हरियाणा राज्य की मंडार रियासत कैथल के सरदार निम्न में से कौन थे? मोहन सिंह मंडार, मोहन सिंह मंडार। निम्नलिखित शासकों में से किस शासक ने हरियाणा राज्य में सूरजकुंड का निर्माण कराया? निम्नलिखित शासकों में से किस शासक ने हरियाणा राज्य में सूरजकुंड का निर्माण करवाया? अनंगपाल द्वितीय ने। वर्ष 1913 में हरियाणा राज्य के किस प्रसिद्ध वकील को पंजाब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? सर शादीलाल को। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर